नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नेटवर्क। धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह का भव्य आयोजन। अब समाचार विस्तार से। आज पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बीजेपी के द्वारा धन्यवाद सम्मान सह संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सभी को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री प्रेम कुमार, पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, नेता हरी साहनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और अन्य मंच पर मंचासीन दिखे। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम विधायक सांसद मौजूद रहे। पूरा हॉल कार्यकर्ताओं से भरा हुआ नजर आया। सभी काफी उत्साहित नजर आए। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। पटना से एहतेसाम असगर की रिपोर्ट। आज धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विनोद तावड़े साहब, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों को लगातार संगठन में मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय बीगू भाई दलसानिया जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार संघर्ष की आवाज बनकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे, लगभग 8 बार से गया की महान जनता के द्वारा माननीय विधायक बनने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी, संजीव चौरसिया जी, नीरज बबलू जी, राजेंद्र सिंह जी, पार्टी के सभी महामंत्री, मंत्रीगण, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, सम्मानित मंच पटना की महापौर आदरणीय सीता साहू जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मान्य विधायकगण, ये आज जो हम लोग बिहार में सरकार में हैं, इसका पूरा क्रेडिट किसी को जाता है तो ये सामने बैठे हमारे सभी मान्य विधायक और कार्यकर्ता साथी हैं। ये आपकी मेहनत है। हम लोगों ने तो सिर्फ आपका साथ दिया है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जानती है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस भारत के लिए सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा, और ये कमिटमेंट मैं बार बार लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बदलती नहीं है साथियों, एकदम स्पष्ट रहिएगा। हम गठबंधन जरूर करते हैं और गठबंधन धर्म को भी निभाते हैं। नहीं तो याद कीजिए 1996 में पहली बार गठबंधन बिहार में बना, तब से हम गठबंधन के स्वरूप के साथ खड़े हैं। गठबंधन हम जरूर बनाते हैं, लेकिन संकल्प हमारा कंफर्म है, उस कमिटमेंट को भी हम पूरा करते हैं। चाहे वो 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था इस देश के लिए, एक भारत, अखंड भारत, और हमारी कई पीढ़ियां चली गई, हमारे लोग चले गए हमको छोड़कर। लोग कहते रहे इस देश में नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान। लोग हंसते रहे, लोग देखते रहे,
लोगों को लगा कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। 70 बरस के साथ ये हमारा कमिटमेंट था। और 70 बरस के बाद जब बिहार और देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देने का काम किया, तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। यह है कमिटमेंट। लगातार संघर्ष करता रहा भारतीय जनता पार्टी। हम समझौते करते रहे, समझौता के माध्यम से हम दूसरे को सहयोग करते रहे और आगे बढ़ाने का काम करते रहे। साथियों, आप सोचिए, अभी हम लोग नारा लगा रहे थे जय जय श्री राम। 450 बरस किसी धर्म के गुरु भगवान को किसी टेंट में रहना पड़े, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। और हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कि 450 वर्षों के बाद जब इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के एक एक गरीब को पक्के मकान में ले जाएंगे। साथियों, सोचिए, 4 करोड़ घर, 4 करोड़ पक्के घर इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में दिया। और 70 बरस में कांग्रेस पार्टी और किसी भी सरकार जो चली, 4 करोड़ घर किसी ने नहीं दिया साथियों, 2 करोड़ से नीचे दिया। आज दुगना घर पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और आज प्रधानमंत्री जब पक्का मकान गरीब को दे रहे थे तो प्रभु श्री राम कह रहे थे कि मेरा मंदिर कब बनेगा। क्योंकि हम लोग जब चुनाव में जाते थे साथियों, तो हमारे कार्यकर्ता आप सभी साथियों से पूछते थे, आम लोग पूछता था